गुरु प्यारी साध संगत जी, हम आपके अपने चैनल गुरु बंदगी में आपका स्वागत करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग जपजी साहब पौड़ी नंबर 33 और 34 का है, जो कि भवानी साहब ने फरमाया है। आइए बड़े प्यार से सत्संग को सुनते हैं और लाभ उठाते हैं जी। आज का सत्संग जपजी पौड़ी नंबर 33 और 34, तारीख 23 अप्रैल 1985। पौड़ी 33वीं। आखण जोर चुप न जोर, जोर ना मंगण देण ना जोर। राधा स्वामी। आज अपन पौड़ी 33वीं और 34वीं लेने का विचार है। उससे पहले ये अर्ज करना जरूरी है कि 32वीं पौड़ी जो हुई 2 मंगलवार पहले, उसका इन पौड़ियों के साथ क्या संबंध है। तो 32वीं पौड़ी ये थी जिसमें एक मनमुख या मन के कहने पर चलने वाला वो जब देखता है कि संतों की बड़ी दुनिया में इज्जत है, आबरू है, लोग मत्था टेकते हैं, उनके पांवों की रज राख लेके बच्चों को लगाते हैं, और जिस जगह जाते हैं वहां इज्जत होती है, संसार में भी इज्जत होती है, गरीब भी उनको इज्जत देता है, अमीर भी उनको इज्जत देता है। तो उस मनमुख बंदे को मन का शेखी जिसको कहते हैं, यानी मन का हिर्स हुआ और ये शेखी हुई कि मैं भी क्यों नहीं ऐसा हो जाऊं। जब मन शेखी करता है ना तो बहुत बड़ी बातें सोचता है। करने के वक्त अलग बात है, मगर सोचने के वक्त अलग बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं भी ऐसा संत महात्मा बनूंगा, इतना मैं सिमरन करूंगा, इतना मैं जप करूंगा, इतना मैं रटन करूंगा कि एक जीभ नहीं मेरी, ऐसी लाख जीभ हो जाए, वो भी 20 गुना, माना 20 लाख मेरी जीभा हो जाए, और एक एक जीभ सीजलेसली यानी बगैर खरे होने के जगदीश का नाम जपन करे। जगदीश माना परमात्मा, हरि, गोविंद, प्रभु, वागुरु, अकाल पुरख। कहते हैं इतनी मेरी जुबानें या जीभें सीजलेसली खरी होने के बगैर चालू ही रहे परमात्मा के नाम का जाप। पर ये मनमुख है, इस आदमी ने नाम नहीं लिया हुआ है। इनको अपने मन का हठ है और इसके मन ने रीस की है। रीस लफ्ज पंजाबी भी है और रीस लफ्ज सिंधी भी है।
यानी जो इसके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं होवे। इसको रीस कहते हैं। तो उस आदमी ने जो के मन का कहना मानता है, जिसका गुरु पीर माइंड है, मन है, उसने ये बोस्टिंग किया, शोखी की कि मेरी 20 लाख जुबान होवे, एक एक लाख, एक एक जुबान इस तरह से जगदीश का नाम जपे और ऐसी पौड़ियों पढ़ मैं जाके ईश्वर को, परमात्मा को, हरि को के साथ एक हो जाऊंगा, मिल जाऊंगा और फिर मेरी ऐसी ही इज्जत होगी, बड़ाई होगी, लोग मत्था टेकेंगे, लोग ऐसे करेंगे, लोग ऐसे करेंगे, लोग ऐसे करेंगे। तो गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं ये सब तो इसने किया, लेकिन ये है क्या? एक कीड़ा यानी मकौड़ी यानी आंट, जो बिल्कुल थोड़ा 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 चलती है और आहिस्ता 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 चलती है। उसने सुना था कि आकाश में हंस उड़ते हैं, नील गगन में हंस उड़ते हैं। तो सुन के हमारा भी यही हाल होता है, कई बातें सुन के उसने कहा मैं भी उन आकाशी हंसों के तरह से उड़ूंगा। तो यहां भी मन की रीस है, मगर इस मकोड़े को खंभ है नहीं, पंख है नहीं, विंग्स है नहीं, उड़ नहीं सकता। कैसे उड़ेगा? तो गुरु नानक साहब जी महाराज कितने सुंदर चित्र देते हैं। कहते हैं कि वो जो जगदीश का नाम 20 लाख जुबानों से जपने वाला, उसके मन की रीस ऐसी ही है जैसी रीस इस कीड़े की है, मकौड़े की है। जो जमीन पे चलता है, आकाश में उड़ने की रीस करता है, ऐसे ही ये मनमुख बंदा जिसका गुड़ पीर क्या है, मन, वो संतों से मुकाबला करने की कोशिश करता है, वागुरु को मिलने की कोशिश करता है। इतना कह के गुरु साहब जी महाराज कहते हैं मगर इस आदमी ने एक बात ओमिट कर ली, जो मुख्य बात है। वो कौन सी बात है? कहते हैं ना, ये नानक नदरी पाइए, कूड़ी कूड़े ठीस। कहते हैं जितना भजन करना है करो, मेहनत करनी है करो, योग अभ्यास करना है करो, करनी है करो, लेकिन एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोगों को उसका पता होवे तो ये इंसान इतना सिर ऊपर नहीं करेगा। हमारी सारी जिंदगी जितनी भी है उसमें डोमिनेटिंग फैक्टर, मुख्य फैक्टर, वो है उनकी रहमत, उनकी मेहरबानी, उनकी दया, वो मेहर, उनका फजल, उनकी ग्रेस। कहते हैं सारी सृष्टि में बाकी चाहे इंसान कुछ भी हासिल कर ले, लेकिन रूहानियत, प्रभु का प्राप्त करना, हरि का प्राप्त करना, इसके लिए
ये एक डोमिनेटिंग फैक्टर है, ग्रेस, दया, वो मेहर, उसकी नदर। अगर वो नदर नहीं है, माना इफ ही डज नॉट कम विद इन दी परव्यू ऑफ अ परफेक्ट सेंट, अगर उनके नजर के दायरे के अंदर नहीं आया, तो कहते हैं क्या इसकी हालत है? कूड़ी ठीस, कहते हैं फिजूल, जैसे पानी में बुदबुदा होता है, झूठ, वायात, कोई मतलब नहीं जिस बात का, बेअर्थ। इसकी 20 लाख ज़बानें और उनका जपना, कहते हैं ये सब बेअर्थ है। यहां तक आए गुरु नानक साहब जी महाराज। अब उनकी पौड़ी जो है 33वीं, उसको मैं थोड़े वक्त के लिए छोटा सा टाइटल देता हूं, मन की शोखी। मन की शोखी यानी अपना जोर। इस पौड़ी का तत्व महाराज जी ये फरमाते हैं कि बाय हिमसेल्फ man is nothing, cannot achieve anything, यानी अपना जोर, उससे ये कुछ हासिल नहीं कर सकता है। वो अपना जोर का क्या मतलब है कि मन का जोर, यानी मन के कहने से ये कुछ नहीं हासिल कर सकता है। इस विचारे की पावरलेसनेस है, बिल्कुल खत्म है, कुछ भी नहीं है, जीरो है। गुरु नानक साहब जी महाराज फरमाते हैं, ऐ बंदा, ये जो तू कुछ कहता भी है, कुछ बात तू सुनाता भी है, कुछ तू बोलता भी है, कुछ तू गाता भी है, मुंह से जो तू आवाज भी निकालता है, कहते हैं इसके ऊपर भी तुम्हारा कोई जोर नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, इसके ऊपर भी तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, इसके ऊपर भी तुम्हारा कोई पावर नहीं है। ऐसी ऐसी बातें आदमी सुन के कई सवाल मन में पैदा हो जाते हैं, भाई ऐसी क्या बात है, हम बात नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकता। एक अंधा आदमी, बाकी सब ठीक है, आगे चलता है, एक दूसरा साथी उसके साथ है, वो सुजाग है, उसको आंखें हैं, मगर हाथ दिया हुआ है अंधे ने सुजाखे को। अभी दोनों चल रहे हैं। अंधा कहता है मैं चल रहा हूं, आपे ही चल रहा हूं, मगर वो बेचारा भूल जाता है कि सुजाखा अगर तुम्हारे से हट जाएगा तो तुम कहां चलेगा, कैसे चलेगा। एक हिंदुओं के शास्त्रों में छोटी सी बात आई है कि अग्नि और वायु ये दो तत्व हैं, शरीर में भी है, हमारे बाहर भी दुनिया बनी हुई है उसमें भी है। अग्नि कहने लगी कि मैं जबरदस्त हूं, वायु माना हवा, हवा माना तूफान, कितना ही कुछ भी कर सकती है, वो कहने लगी मैं जबरदस्त हूं, मैं तो अग्नि को भी बुझा देता हूं। आखिर में दोनों देवी के पास आए, उनको कहने लगे आप फैसला करो कि ये जबरदस्त है या मैं जबरदस्त हूं। तो देवी ने क्या किया, एक छोटा सा
मामूली कख, कख माना स्ट्रॉ, वो कख रख दिया। पता नहीं हिंदुस्तानी में क्या कहते हैं, शायद इतना ही कहते हैं, एक कख रख दिया। अब अग्नि को कहा कि तुम इसको जलाओ। अग्नि ने बड़ा जोर लगाया मगर कख जला नहीं। फिर वायु को कहा कि इसको उड़ाओ, तो वायु ने बड़ा तूफान मचाया मगर वो कख उड़ा भी नहीं, वो जला भी नहीं और उड़ा भी नहीं। तो दोनों एक दूसरे को भी देखने लगे, देवी को भी देखने लगे। देवी ने कहा तुम्हारे को जो आग की ताकत है वो मैंने दी हुई है, मैंने अपने पास बंद करके रख दी, माना विथड्रॉ कर दी। तूफान को कहा, हवा को कहा कि जो तेरी ताकत है हवा की वो मैंने दी, वो मैं थोड़े टाइम के लिए अपने पास रख दी, अभी तुम दोनों लाचार है। तो ये इंसान, गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, आखण जोर, कहते हैं तू कितना भी मुंह से कहना चाहो, अगर साहिब तुम्हारे जुबान के पीछे नहीं है तो कुछ भी कह नहीं सकते हो। फिर फरमाते चुप्पे नहीं जोर, अगर तुम मवन भी रखना चाहो, मुंह बंद करना चाहो, जुबान बंद करना चाहो, कहते हैं तू बंद भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस बंद करना मुख को ये भी कंट्रोल उस साहिब का है। कहते हैं तुम्हारे में वो भी जोर नहीं है, जोर नहीं है, तुम पावरलेस हो। इस सारी पौड़ी का तत्व ये है, omnipotence of God, impotence of man। परमात्मा का शक्ति और पावर और इंसान की महाकमजोरी, ये इस पौड़ी का तत्व है। अब उन्होंने ये दो बातें कहती। अब देखिए आप आगे क्या फरमाते हैं। कहते जोरन मंगण, कहते हैं आप अगर किसी से मांगना चाहो, लेना चाहो, हासिल करना चाहो, वो भी मंग के भी नहीं सकते हो, क्योंकि ये भी पावर मालिक का है, तुम्हारे को दिया हुआ, तब तू मंगते हो, ना तो मंग भी नहीं सकोगे। फिर कहते हैं देण न जोड़, अगर तू किसी को कुछ देना भी चाहो, धन मिल्कियत पैसा वगैरह वगैरह वगैरह, कहते दे भी नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारे को अपनी समर्थी नहीं है, अपना बल नहीं है, अपना बाय योर सेल्फ यू आर इम्पोर्टेंट, बल भी तुम्हारा नहीं है। आप देखिए हम लोग कितना घमंड करते हैं। धन का क्या घमंड है, अपने रहने के मकान का क्या घमंड है, अपनी मोटर कारों का क्या घमंड है, अपनी फैक्ट्रियों का क्या घमंड है। लोग कहते हैं मेरा तो मोटर ड्राइवर ऐसा सलाम करता है, उसको फलानी वर्दी पहनी हुई होती है, मैं अमेरिका से नकल करके डिजाइन करवा के यहाँ टेलरिंग करवाया है, मेरा ड्राइवर की भी ऐसी पोशाक है। ये सिलसिला चलता है दुनिया में। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि मुंह से बोल भी नहीं सकते हो, शांत भी नहीं कर सकते हो, मांग भी नहीं कर सकते हो, दे भी नहीं सकते। अभी देखिए आगे क्या फरमाते। आखण जोर चुपे न जोर, जोर ना मंगण देण ना जोर, जोर ना जीवन
ना जोर, जोर ना राज माल मन सोर। कई लोग हैं जो जीना चाहते हैं, यानी उनको बीमारियां आ गई है, कई तकलीफें आ गई है, या उम्र बहुत बड़ी हो गई है, जिंदगी खत्म होने में है। कहते हैं तू अगर जीना भी चाहो तो जी भी नहीं सकता है अपनी मर्जी से, अपने पावर से, अपनी समर्था से। कहते हैं तू जी भी नहीं सकता है। फिर कई लोग हैं, बड़ी उम्र हो गई है, पैसा भी है, बच्चे भी हैं, लड़कियां भी है, लड़के भी है, धन भी है, माल भी है, इज्जत भी है, लेकिन कहते हैं अभी हमारा रहना ठीक नहीं है, हम मरना चाहते हैं। कहते हैं मर भी नहीं सकते हो। कुछ दिन पहले एक लिखा पढ़ा आदमी था, वो कोई 86-87 बरस का हो गया। उसको मालूम था कि मैं आपघात करूंगा तो गुनाह है, तो उन्होंने एक आइडिया निकाली। उसका इलस्ट्रेटेड वीकली में पूरा लेख आया था। उसने इंदिरा गांधी को लिख भेजा कि भाई आप आदमी को मरने की तो आजादी दो। मैं 87 बरस का हूं, बाल बच्चे सब हैं, सबको अलग अलग हैं, खुश हैं, मुझे भी धन है, तंदुरुस्ती भी है, मेरा होश भी सालम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसी हालत में ही मर जाऊं तो ठीक है, और मैं अगर अपने आप को मार देता हूं आपको क्या एतराज है। तो उन्होंने लेख लिखा कि इंदिरा गांधी से तो मुझे कोई जवाब आया नहीं, लेकिन कहता है देखो भाई मुझे मरने की भी आजादी नहीं है, मैं चाहता हूं कि शांति से मर जाऊं। फिर आखिर उस आदमी ने कोई स्लीपिंग टैबलेट वैबलेट बहुत लेके और गुजर गया। जो अखबारें पढ़ते हैं उनको मालूम है, उसका फोटो वोटो भी आया था। अब कहने का मैं क्या मतलब है कि बड़े गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं तू जीना चाहो अपनी मर्जी से जी नहीं सकता है, मरना चाहो अपनी मर्जी से मर नहीं सकता है। ये जो सुसाइड का केस है या आपघात का केस है, ये निराला है, इस जैसा कोई बड़ा गुनाह नहीं है, इस जैसा कोई दुनिया में गुनाह बड़ा है नहीं। इस वास्ते सब धर्म वाले कहते हैं आपघाती महापापी, क्योंकि जीवन जिसने दिया ले भी वो ही सकता है। अगर ये जोरावरी करेगा तो बहुत कष्टों से निकलना पड़ेगा। तो फिर वो फरमाते हैं जोरन राज, कहते हैं तुम राजा ही करना चाहते हो, गवर्न करना चाहते हो, हाकिम होना चाहते हो, कोई मिनिस्टर वगैरह होना चाहते हो, कोई मेयर होना चाहते हो, कुछ भी होना चाहते हो, कहते हैं तुम अपने बल से नहीं हो सकते हो। मगर कहते हैं तू शाहूकार होना चाहते हो, धनाढ़ होना चाहते हो, माल पदार्थ हासिल करना चाहते हो, जिसके लिए तुम्हारा मन, देखिए गुरु नानक साहब की भाषा कितनी सुंदर है और एक एक लफ्ज उनका बड़ी पुरमाना है। फरमाते हैं जोरन राज माल मन सोर, कहते हैं तुम माल धन वगैरह हथ करना चाहते हो, जिसके लिए हर एक का मन बड़ा शोर करता है। हमारी तस्वीर लगा दी, ये मन ही करता है ना शोर, मैं ऐसे बन जाऊं, मैं ऐसे बन जाऊं, मैं ये हूं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। कहते हैं जिसके लिए तुम्हारा मन, आपने तो लिखा है शोर मगर है शोर, जैसे जोर है जोर, तो वो भाषा अपने अपने वक्त में अपने अपने नमूने की होती है। आज भी पंजाब में कुछ लोग मतलब कहते हैं, कुछ लोग मतबल बोलते हैं, उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन माना क्या है और कितना सुंदर
दृष्टांत देते हैं, वर्णन करते हैं, विस्तार करते हैं कि ऐ बंदा, तू मर भी नहीं सकता है, तू जी भी नहीं सकता है अपने बल से। और ये मन तुम्हारा जो शोर करता है मुझे ये धन माल ये वो सब मिल जावे, कहते हैं वो भी तुम अपने बल से हासिल नहीं कर सकता है। आगे, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटे संसार। कहते हैं डिवाइन नॉलेज यानी रब्बी ज्ञान यानी असल रूहानियत, कहते हैं ये भी अगर तुम हासिल करना चाहो तो ये भी तुम अपने बल से नहीं हासिल कर सकता है। देखिए, अगर ये चीज अपने बल से हासिल की जाती तो करोड़ों दुनिया में करोड़ों लोग हैं, अपने अपने धंधों में मशगूल है, इंडस्ट्रियों में मशगूल है, ऐशों में मशगूल है। किसी ने कभी गुरु का नाम सुना नहीं, सत्संग का नाम सुना भी नहीं, नाम का नाम कभी सुना ही नहीं। आए खाए पिए बड़े हुए, 4 पैसे जमा किए, बच्चे पैदा किए, ये किया वो किया, मर गए। चक्कर चल रहा है। कोई भी आदमी अपनी होशियारी से, चालाकी से, ताकत से रूहानियत यानी प्रभु का ज्ञान, हरि का ज्ञान हासिल नहीं कर सकता है। फिर कहते हैं अगर ये तंग आ जावे संसार से कैसे छूट जाऊं। कभी कभी कई ऐसी हालातें दुनिया में होती है। कहते हैं जोर न जुगती, जुगती यानी टेक्निक, जरिया, तरीका। जोर न जुगती, कहते हैं तुमको वो तरीका नहीं मिल सकता है जिससे छूटे संसार। कहते हैं संसार से तू छूट जाओ ना, तुमको अपनी ताकत नहीं है। फिर फरमाते हैं, बोलो, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटा संसार। जिस हाथ जोर कर वेखै सोई, नानक उत्तम नीच न कोई। अब फरमाते हैं असल जोर, असल पावर, असल शक्ति, असल ताकत जिसके हाथ में है, यानी वो हरि गोविंद परमात्मा प्रभु वागड़ू, जिस हथ जोर कर वेखै सोए। कहते हैं जिसके हाथ में वो पावर है, उसने ये संसार बनाया, सब कुछ कर रहा है और सब कुछ देख भी रहा है। जिस हथ जोर कर, जिन्होंने किया, वेखै सोए, कहते हैं फिर देखते भी हैं। ये तो उनका ही तमाशा है, उसका ही नाटक है। जो कुछ है कहते हैं वो असल जोर वाला, वो जो पावर है, कहते हैं वो पावर खुद देख भी रहा है अपनी पैदा की हुई नाटक को, तमाशे को, संसार को, कहते हैं देखता भी है। नानक विगसै वे पड़वाह, वो वे पड़वाह देख के खुश भी होता है कि ये मेरा, मैंने बनाया। फिर कहते हैं नानक उत्तम नीचन कोय। अब पहले जो उन्होंने कहा, उन्होंने ये कहा कि सब कुछ उनका ऑर्डिनेंस है, सब कुछ उनकी विल से होता है, सब कुछ उनके हुक्म से होता है। हुक्म से पैदा करके
हुक्म के रूप में सबको चला रहे हैं और हुक्म से ही देख रहे हैं। फिर कहते हैं दुनिया में अगर कोई नीच है या ऊंच है या उत्तम है, ये किसी के कारण नहीं है, ये भी उनके हुक्म से होता है। लेकिन उसके कारण अगर कोई नीच भी है तो परमात्मा को कोई रुकावट नहीं है। नीच के ऊपर भी वो दया करता है, उत्तम के ऊपर भी वो दया करता है, कर सकता है। अभी गुरु रविदास जी महाराज कौन थे? जूता बनाने वाले, चमड़ा इकट्ठा करके उसको नीच जाति हिंदुस्तान में कही जाती है, लेकिन उसके आगे राजाएं मत्था टेकते थे। कबीर साहब जूलाहे थे, धागा बनाते थे, खादी बनाते थे, बिक्री करते थे, राजाएं महाराजाएं सिर टेकते थे। तो कहते हैं वो हरि है जो नीच को ऊंच भी करे, ऊंच को नीच करे। मेरा गोविंद, वो मेरा गोविंद जी जो है वो नीच को ऊंच करने वाला, ऊंच को नीच करने वाला है। और जिसके ऊपर वो बख्शिश करना चाहे नीच से ऊंच कर सकता है। मगर दूसरा कोई न कहे कि फलाना नीच है, फलाना उत्तम है। कहते हैं दूसरे को अधिकार नहीं है, क्योंकि उनको अभी पता लगना चाहिए कि ही इज पावरलेस। अभी इंसान को पता, इस पौड़ी से पता लगना चाहिए कि मैं प्रभु कुछ भी नहीं। इससे पहली पौड़ी में उन्होंने कहा नदर, नजर, रहमत। इस पौड़ी में दिखा दिया कि बंदा तू खाक है, तू कुछ भी नहीं है। जब भी तू महसूस करेगा, रियलाइज करेगा कि इतनी भारी जबरदस्त सिस्टम्स उन्होंने बनाई है, जिनका ये जुबान या फैलसूफ या साइंसदान या लिखने पढ़ने वाले हिसाब नहीं लगा सकते हैं। उस मशीन के हम एक छोटा सा वॉच का स्क्रू, आपने देखा है वॉच में कितना छोटा स्क्रू होता है, इतनी सी छोटी वॉच, उसमें अंदर कितने स्क्रू, उससे भी छोटा। कहते हैं तू उस परमात्मा की बनाई हुई भारी मशीन, मशीन माना आप सिस्टम्स कहो, कुछ भी कहो, उसका तू जरा है। अगर तुमने ये महसूस किया कि मैं तो एक नाचीज जरा हूं, सब कुछ वो करने वाला है, तो कहते हैं तुम्हारे लिए सुख के दिन शुरू हो जाएंगे। तुम्हारा ही ईगो, तुम्हारा ही अहंकार, तुम्हारा ही अभिमान, तुम्हारा ही गौरव, इसने तुमको दुखी किया। तुमने मां बोलना शुरू कर दिया ना, जब से तुमने मां बोलना शुरू किया तुम्हारे सब दुख पैदा हो गए। जब तू ये सोचेगा कि तू कुछ बाबा है ही नहीं, सब कुछ वो है, तू एक जरा सा है, उस मशीन में नहीं चलेगा तो बाहर फेंका जाएगा। कई हैं जो उसके मशीन के साथ बराबर नहीं चलते हैं, बाहर फेंके जाते हैं, बहुत कष्टों में और तकलीफों में और परेशानियों में भेजे जाते हैं। ये नरकों में कौन है? ये जो इतने बड़े बड़े भारी नरक बने हुए हैं, उसमें कौन है? एक मैं अर्ज करता हूं, कुछ लोग समझते हैं कि नरक है नहीं, ये मगर नरकों में है कौन? जो परमात्मा को मुंह से चाहे कुछ भी बोले लेकिन मानते नहीं। उन्होंने सब किस्म के गुनाह पाप किए, जुल्म अत्याचार किया, सब कुछ किया, मशीन के साथ नहीं चले, मशीन के उलट चल रहे। मशीन अगर यूं चल रही है क्लॉकवाइज, तो उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज अपनी जिंदगी कर दी, इस वास्ते वहां है। एक बड़े महाराज जी की सत्संगन थी, आपने शायद सुना भी होगा, बड़ी कमाई वाली थी। एक दिन महाराज जी को कहती है कि सच्चे पातशाह, मैं जब अंदर जाती हूं
तो वहां मेरे पति के चिल्लाने की आवाजें आती है नरकों से, और मैं उनको देखना चाहती हूं और उनके लिए कुछ करना चाहती हूं। महाराज जी ने उसको कहा, बीबी भूल जाओ, भूल जाओ, कि क्या तू विचार कर रही है? कितने बरस उसको हुए, गुजर गए, तू उसका सोच मत किया कर, भूल जाओ इस बात को, तू बिल्कुल भूल जाओ। फिर वो 2-3 बारी महाराज जी को यही बात कही। महाराज जी ने कहा, तू फिर नया तुम्हारा मोह पैदा हो जाएगा, फिर तू उधर खींची जाएगी, फिर तुमको मालूम नहीं है तुम्हारी इतनी तरक्की हो रही है भजन सिमरन की, उसमें सारी में बांधा आ जाएगा, रुकावट आ जाएगी, तू क्या कर रही है? वो मानी नहीं। आखिर में जब खुद गई तो खबे को चली गई, क्योंकि इस तरफ नरके हैं, इस तरफ स्वर्गे हैं, बीच में जहां भजन करने वाला जाता है ये परमात्मा का देश है, यानी सचखंड है। वो खंडों की बात बाद में होगी। तो ये खबे चली गई। खबे चली गई तो नरकों में जब उन्होंने अपने पति का भी आवाज पहचाना, भजन करने वाली थी, खिंच गई। खिंचता ऐसा है आदमी, ये बात से बात ज्यादा फिर लंबी हो जाएगी जो मैं नहीं करना चाहता हूं। जब भी जिस आदमी ने नाम नहीं लिया है वो जब मरता है तो उसकी रूह को काल ऐसे खींचता है जैसे ये जेट हवाई जहाज 747 भारी हवाई जहाज है, उसके पाथ में कोई भी चीज आ जावे उसको ले लेगा, पकड़ लेगा। बड़े बड़े पंछी आकाश में फिरते हैं, उसके पाथ में आ जाते हैं, खींच लेती है मशीन, हवाई जहाज भी खराब हो जाता है। ऐसे खिंच गई। खिंच गई तो बाबा जी ने बड़े महाराज जी को कहा अंदर कि भाई अपना एक सेवक है नरकों में जा पहुंचा है, उसको बचाओ। महाराज जी गए माना अंदर उनकी जो शब्द स्वरूप में गए तो उनको कहता है 5 नाम याद है? कहती है नहीं। मेरी आवाज सुनती है? जी। मेरी आवाज के पीछे पीछे आ जाओ। महाराज जी का आवाज को पकड़ के निकल आई। खैर ऐसी हालतें हैं कि लोग सैकड़ों बरस, हजारों बरस नरकों में जक खाते हैं। जो उनकी मशीनरी के साथ साथ चलेगा वो ही आखिर में उसके पास पहुंचेगा, मगर चलेगा वो जो समझेगा कि मैं कुछ नहीं, मेरे पास कुछ बल नहीं, मैं निर्बल हूं। तब उनको कुदरत मालिक सतगुर बलराज कर देता है। मगर जब ये अपने को निर्बल समझेगा तब तो यहां इस बात पर हम आ गए कि वो ऊंच को नीच करने वाला, नीच को ऊंच करने वाला वो एक वाहगुरु अकाल पुरख ही है। उसको हमको कभी नहीं किसी को नीच ऊंच करना चाहिए। ये भी उसने अपने हुक्म से उनको नीच किया है या ऊंच किया है। जब चाहते हैं नीच को ऊंच कर सकते हैं, ऊंच को नीच कर सकते हैं। आगे जिस हाथ जोर कर वेख सोई, नानक उत्तम नीच ना कोई। राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल। अब ये 34वीं पौड़ी है। असल में इस पौड़ी में जिक्र है धर्म खंड का। 5 खंड हैं। ये धरती जो है ये है धर्म खंड,
उसके बाद में है ज्ञान खंड, उसके बाद में है श्रम खंड, उसके बाद में है कर्म खंड, उसके बाद में है आखिरी सच खंड। अब अपने इस पृथ्वी को और जितनी पृथ्वियां हैं, अर्थ प्लैनेट्स हैं, इसको गुरु नानक साहब जी महाराज धर्म खंड कहते हैं। क्यों धर्म खंड कहते हैं उसको हम देखते हैं। कहते हैं राति यानी रातें, रुत्ति यानी मौसम यानी सीजन, थित्ति यानी डेट्स जिसको तिथि बोलते हैं, फिर कहते हैं पाताल यानी पाताल और धरती। ये कहते हैं परमात्मा ने प्रगट की, बनाई, इनको रूप दिया। पवन हवा, पानी पानी, अग्नि अग्नि और पाताल यानी धरती, कहते हैं ये उन्होंने बनाए। इस विच धरती थाप रखी धर्मशाल, कहते हैं ये सब बनाए हम, और आप जानते हैं हम इसमें ही रहते हैं, इस धर्मखंड में ही हम रहते हैं और कई बारी आए हैं और गए हैं। कहते हैं, और देखिए कितना सुंदर वर्ड पिक्चर है। उन्होंने रात की रातें भी कह दी, रात माना रात हुई तो दिन भी हुआ। इस तरह से रुत हुई, रुत का मतलब ये है कि ये सब वॉचेस हैं, घड़ियाल हैं, टाइम पीसेस हैं, सिस्टम्स हैं कि टाइम जा रहा है, वक्त जा रहा है। आज की रात गई गई, फिर ये रात वाला वक्त नहीं मिलेगा, नहीं आएगा। जो आज रात को उठ के भजन किया उसने रात का फायदा लिया, नहीं तो रात गई। इस तरह से रुति, इस तरह से तिथि, इस तरह से वार, वार माना दिन। कहते हैं इन सब के बीच में अभी ये सब हम गिनती कर रहे हैं, गया गया, आज गया, 15 तारीख गई, 16 गई, 17 गई, 18 गई, मंगल गया, बुधवार गया, बृहस्पतिवार गया, शुक्रवार गया। इस बात को हमको भूलना नहीं चाहिए कि गया गया गया। मता कोई नौजवान बोले कि मैं तो अभी प्राइम ऑफ यूथ में हूं, शमशान भूमि में जाके मसाणी से पूछ ले तुम्हारे पास कितने बूढ़े आते हैं, कितने जवान आते हैं, कितने बच्चे आते हैं, कितनी औरतें आते हैं, कितने अमीर आते हैं, कितने गरीब आते हैं। टाइम किसी को नहीं देखता है, टाइम सबको हजम कर लेता है। इस वास्ते क्या फरमाते हैं कि प्यारा एक एक रात गई, एक एक मौसम गई, तिथि गई, वार गई, ये तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा चला गया, वापस नहीं आने वाला है। सोच लो, अभी कोई आदमी 60 वर्ष का है, ये आदमी ज्यादा से ज्यादा 75 का बनेगा, 80 का भी बनेगा, और ज्यादा जावे 100 का बनेगा, और ज्यादा जावे 105 का बनेगा, मगर रहेगा तो नहीं हमेशा के लिए। बुढ़ा हुआ शेख फरीद, कंबन लगी देह, जे 100 बरस भी जीवना तो भी होसी खे। बहुत बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग देखे हैं, उनके हाथ ऐसे ऐसे कांपते हैं, दस्तखत नहीं कर सकते हैं, सही नहीं अपनी डाल सकते हैं। कभी कभी उनका बैंक वाला उसको बोलता है तू कोई भाई कोई म्युनिसिपैलिटी का मेंबर लेके आओ, कोई एमएलए लेके आओ जो तुम्हारी दस्तखत आके कहे कि ये तू फलाना बराबर है, नहीं तो तुम्हारी दस्तखत बदल गई है, क्योंकि बूढ़ा हो गया है, अभी उसका हाथ चलता नहीं है। तो ये छोटी 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 बातें हमारे लिए रिमाइंडर्स हैं, यादगिरी दिलाती है कि प्यारा ये बूढ़ा जिसकी अभी दस्तखत भी बदल गई है,
ये भी कभी 25 बरस का नौजवान था। तो उसने तुस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। कहते हैं अब इसमें उन्होंने धरती रखी है, उसको बोलते हैं गुरु नानक साहब जी महाराज धर्मसाल। आम तरह से पंजाब में जहां तक मुझे मालूम है धर्मसाल में गुरुद्वारा भी होता है, रिलीजियस प्लेस भी होती है। और सिंध के तरफ तो धर्मसाल वो जगह थी जहां के आदमी सफर करने को जावे, 2-4 दिन ठहरे, पानी मिलेगा, गर्म पानी मिलेगा, सोएगा, ये मिलेगा, सुबह को 2-3 दिन के बाद चला जाएगा। तो खैर नाम तो धर्म है कि नहीं। अब धर्म की माना दुनिया मजहब समझती है, लेकिन धर्म की माना ड्यूटी है। महाराज श्री कृष्ण ने गीता में इस लफ्ज को खूब खोला है। कहते हैं तुम्हारी ड्यूटी क्या है? फकत परमात्मा को मिलना। कहते हैं ये तेरी ड्यूटी है। शादी करना, बच्चों को जन्म देना, खाना पीना, मर जाना, कहते हैं तेरी ड्यूटी नहीं। मुख्य चीज जो अमल व्यापार तू यहां करने को आए हो, अमल व्यापार वो है प्रभु भक्ति, नाम भक्ति, हरि भक्ति, गुरु भक्ति। कहते हैं ये तुम्हारा व्यापार है, करने को हम सब आए हैं, मगर विरला व्यापारी जरूर हैं, मगर वो व्यापार, वो सौदा, वो बार्गेन हम करते नहीं हैं। हाँ जी कल करेंगे जी, परसों करेंगे जी, करेंगे जी, करेंगे जी, करेंगे जी, ये हमारा हाल है। महाराज जी कहते हैं उधर देख फलानी तारीख चली गई, उधर देख फलानी ऋतु चली गई, अभी अभी ये क्या आया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसको स्प्रिंग कहते हैं, वसंत कहते हैं। फूल खिले हुए हैं बागिस्तानों में, बहारों में, कहते हैं ये भी चली गई, अभी अप्रैल खत्म होने में है, वसंत ऋतु भी चली गई। कहते हैं इधर तो तुम्हारी ये चली जा रही है, इधर तू इस धर्मसाल, संस्कृत लफ्ज धर्मशाला, शाला जिसको फिर कह देते हैं, वो स्थान जिसमें धर्म की प्रैक्टिस हो, जिसमें धर्म का अभ्यास हो, वो धर्मसाल ये इंसान की जिंदगी है और ये कर्म भूमि है। इसमें हमको पहला काम ये करना है, बाकी सब काम पीछे वो भी करने हैं। संत नहीं करते हैं कि सब छोड़ दो, कहते हैं इसको खाली पीछे से हटा के आगे कर दो, इसको खाली लास्ट में जो तुमने रखा है इसको खाली आगे कर दो। देखिए महापापी में पापी और महानेक में नेक, शुद्ध रूहानी आदमी, ये दोनों परमात्मा को एक ही डिस्टेंस पर है। अगर ये 3 फुट दूर है तो वो भी 3 फुट दूर है, महापापी भी 3 फुट दूर है। 3 फुट कहो, 1 फुट कहो, 1 सेंटीमीटर कहो, कुछ भी कहो, डिस्टेंस इक्वल है दोनों का। अब कहेंगे क्या कहते हो, डिस्टेंस एक कैसे, वो तो लाखों करोड़ दूर होगा, माइल नहीं, दोनों एक डिस्टेंस पर है। मगर एक का हरि को पीठ है, दूसरे का हरि के तरफ मुंह है। फर्क इतना है, उसने दुनिया को मुंह दिया है, दुनिया खाया, दुनिया पी, दुनिया सब कुछ, दुनिया 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 दुनिया, मान शान लाज ये वो सब दुनिया की। वो कहता है हरि हरि हरि, मेरा हरि, मेरा हरि, मेरा प्रभु, मेरा वागुरु, मेरा सतगुर 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 सतगुर। बस फर्क इतना ही है। तो कहते हैं ये जो इंसान है जो आके इधर अपना धर्म पूरा करता है, अगर हमारा दिन बिगर भजन के गुजर जावे
तो हम कह सकते हैं कि आज मैं अधर्मी हूं। चला गया, ये वापस नहीं आएगा। ऋतु चली गई, डेट चली गई, वार चला गया, सब चला गया। सोचना चाहिए, संतों ने जो ये वाणी कही है, ये उन्होंने इस वास्ते नहीं कही है कि पढ़ के हम चुप हो जाएं। मैं पुणे में गया, किसी घर में रात को सोया, तो सुबह को पास वाले घर में एक आदमी सुबह को 4 बजे उठ के उन्होंने श्री जपजी साहब की टेप लगा दी। टेप रिकॉर्डर चल रहा है। कितनी सुंदर वाणी है। लोग तो कई मुंह से कहते हैं, वो भी अच्छा है, वो भी ठीक है, कहने से कुछ न कुछ होगा, फायदा होगा, पवित्रता आएगी, कुछ भी होगा। लेकिन ये टेप पर चढ़ा देना कम से कम मेरे को सही बात नहीं लगी। लेकिन ना से वो भी अच्छा है। अगर ये आदमी सोया हुआ होवे और कराड़े मारे, इससे तो अच्छा है कि टेप भी चले, तो वो भी अच्छा है। एक आदमी ने महाराज जी को कहा कि महाराज जी सच्चे पातशाह, मैंने क्या किया है कि 5 नाम टेप पे टेप करके और सुबह को उठ के चालू करता हूं। खैर, इंसान देखिए, इसको जपना था अपने मुंह से। मुंह भी कौन सा, ये नहीं, ये यानी सूरत का मुंह, द माउथ ऑफ आवर सोल। उस आत्मा के मुंह से इसको जपना था, ताकि इनकी एकाग्रता होवे, ताकि इनका पांव सुन होवे, गोडे सुन होवे, कमर सुन होवे, पीठ सुन होवे, ये सब सुन होवे। इसके लिए आत्मा के मुंह से जपना है। ये बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज है। कभी कभी कोई ऐसा मौका मिल गया, मालिक की मौज हुई, तो जो भजन करने का जिनको शौक है उनको अकेला बुलाया जाएगा, और थोड़े थोड़े होंगे तो अच्छा है। वहां ये बातें जरा खोल के की जाएगी, ऐसी आशा है। बाकी जो मालिक की मौज है, तो इस आत्मा के मुंह से अपने को सिमरन करता है, तब ये चेतन सत्ता सारी निकल के यहां आती है, जिसको कहते हैं जीवत मरना। नानक जीवतियां मर रहिए, ऐसा योग कमाइए। कबीर साहब जी महाराज की भी वाणी ऐसी है, सभी संतों की वाणी ऐसी है। महाराज जी ने तो किताब छपवा लिया है, डाई टू लिव। इसका पूरा मतलब क्या है? Die while living so that you live immortally, so that you live forever. जीते जी भजन करके मरो, ताकि आप अमर हो जाओ। ये मुंह के नहीं, कंठ से नहीं, यहां जो सुरत है उसके मुंह से जपने से ये अवस्था हासिल होती है। तो इस वास्ते कहते हैं, ये अपना प्यारा धर्म करो, ड्यूटी करो। असल ड्यूटी वो बाल बच्चों की भी, जो ये ड्यूटी करता है ना, ये मेरी बेनती है, निमाणी बेनती है, जो भजन की ड्यूटी कर सकता है उसके लिए बाकी ड्यूटी आसान है, क्योंकि कठिन से कठिन ड्यूटी ये है। जिसने ये ड्यूटी करनी शुरू की, माना उसका कुछ न कुछ मन के ऊपर जाप्ता है, कंट्रोल है, थोड़ा थोड़ा। मन जबरदस्त चीज है, कोई छोटी चीज नहीं है, पर कुछ कुछ जरूर जो आदमी रोज इसकी गर्दन पकड़ के इसको बिठाता है, गर्मी होवे सर्दी होवे, और जपवाता है, गुरु की दया तो होती है, अंडरस्टूड है। उसके साथ तो मैंने आगे ही अर्ज किया, जप साहब की वाणी क्या फरमाती है, तो उस आदमी को फिर बाकी ड्यूटी करने में अच्छा पड़ता है। तो कहते हैं, तिस विच धरती
स्थाप रखी धर्मशाला। कहते हैं इस धर्मशाला में प्यारा अपनी धर्म की ड्यूटी पूरी करो। आगे तिस विच जिया जगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत। कहते हैं उसमें उन्होंने अनंत जीव पैदा किए। हम अगर आकाश से पाताल तक यानी समुद्र तक, ओशन के अंदर तक हम अगर हम कहें तो आकाश में कैसे पंछी हैं जो हमको दिखने में नहीं आते हैं, और ऐसे ऐसे भी लोक हैं जिसके अंदर ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो अभी संसार को पता लगा नहीं, साइंस को पता लगा नहीं। फिर आकाश में कितने पंछी हैं और जीव हैं, और फिर इस धरती पर क्या क्या है, फिर पानी के अंदर क्या क्या है, फिर बगीचों में, दरख्तों पर, जंगलों में क्या क्या है। कहते हैं ऐसे अनंत जीव, अनंत रंग, अनंत रूप, उनके नाम भी अपने को नहीं आते हैं। मेरा सौभाग्य है, मैं हजूर के साथ साउथ अफ्रीका के टूर पर गया था। वो अफ्रीका है, वहां ऐसा कुछ देखने को मिला जिसके नाम भी लोगों को नहीं मालूम है कि इस पंछी को क्या कहा जाता है, इस फूल को कहा जाता है, इस जानवर को क्या कहा जाता है, उस जानवर को क्या कहा जाता है, ये भी पता नहीं है। तो कहते हैं ये सब उस प्रभु ने, वाह गुरु ने संसार सृष्टि इस तरह की पैदा की है। बेहिसाब नाम, बेहिसाब रंग, बेहिसाब उनके रूप है। आगे कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। तिथ सोहन पंच परवान, नदरे कर्म पवै निशान। कहते हैं अब जितने ये रूह हैं, हर एक में आत्मा है। चूंटी में भी आत्मा है, ये लाइफ जो सिर में आदमियों के पड़ जाती है उसमें भी आत्मा है, हाथी में भी आत्मा है, हाथी में भी ऐसी आत्मा है जैसी चूंटी में है, सब में आत्मा है। कहते हैं कि ये सब अपना अपना कर्म करते हैं। इसमें बड़े से बड़ा कर्म इंसान करता है और इंसान उसके लिए जिम्मेवार भी है। इंसान उसका फल भी उसको मिलता है, उसका दुख भी उसको मिलता है, उसका सुख भी उसको मिलता है। लेकिन कर्मी कर्मी होए विचार। कहते हैं विचार जैसा आदमी का विचार ऐसा कर्म करेगा। अगर विचार इसके दुष्ट पड़े के हैं, नीच हैं, बुरे हैं, बुरे कर्म करेगा, क्योंकि विचार कर्म की फाउंडेशन है। सब शरारती शैतानियां, डेवलड़ी पहले इस दिमाग के अंदर जन्म लेती है, उसके बाद इंसान उसको करता है। और जब किया, उसके मन के अंदर ग्रू हुआ, एक लाइन बन गई। जैसे रोड पे बैलगाड़ी चल के उन बैलगाड़ी का जो चीकला है, जो व्हील है, उसका लीटा आ जाता है, ऐसे ऐसे इंसान बुरा करता जाएगा, उनके ग्रू पड़ते जाएंगे, उसके सांधे पड़ते जाएंगे और इनकी हैबिट बनती जाएगी, आदतें बनती जाएगी। बुराई सोचेगा, बुराई करेगा। जब सत्संग में आया, सत्संग सुना, हरि कथा सुनी, प्रभु कीर्तन सुना, प्रेम पैदा हुआ, प्रेम की पहली लाइन बन गई।
फिर दूसरी लाइन भक्ति की बन गई, फिर तीसरी लाइन बन गई, उसके ऐसे ऐसे कर्म हो जाएंगे। फिर कर्म विचार को और विचार कर्म को ऐसे साइकिल में चलते हैं। फिर इनका विशेष सर्कल या नेकी का सर्कल ये बन जाता है। फिर ये नेकी नेक करेगा, नेकी नेक करेगा, नेकी नेक करेगा। देखिए एक छोटा सा कर्म क्या करता है, तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, टाइम खत्म होता है। बाकी जो थोड़ा कुछ है ये बेइंसाफी होगी मेरे साथ भी और संगत के साथ भी कि मैं जल्दी जल्दी पूरा कर दूं। पूरा करना अपना मकसद नहीं है, मगर अपने को समझाना अपना मकसद है। तो अब हम यहां खत्म करते हैं कि कर्म से विचार बनता है, विचार से कर्म बनता है, कर्म से विचार बनता है, और ये आदमी को आखिर में पकड़ के चलाता है। इस वास्ते चोर जब चोरी करके जेल में जाता है, कई चोर हैं जो फिर वापस निकलते हैं, फिर चोरी करके वो जाता है, उनका घर जेल बन गया। जब तक के कोई ऐसी आउटसाइड पावर, कोई यार उसको प्यार करके 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 सत्संग में ले आवे, कोई ऐसा वचन सतगुरु का उसके दिमाग में बैठ जावे, ये आदमी बदल जा सकता है। तो ये चीज यहां ही मैं समाप्त करता हूं, फिर दूसरे मंगलवार को आगे को लेंगे। राधा स्वामी। संगत जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही बेशकीमती सत्संग लेकर आते रहते हैं। सो संगत जी, फिर मिलेंगे एक नए सत्संग या एक नई साखी के साथ। राधा स्वामी जी।